हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा और आप थैंक यू भी बोलोगे लास्ट में। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये आपके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। देखिए, इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, मतलब कैलकुलेशन है 179 अपॉन 574 इंटू 100। तो देखिए, ये डीआई में बहुत यूजफुल होती है। डीआईज में जब आप डीआई के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो डीआई में ऐसे परसेंटेज आपको निकालने पड़ेंगे। ये इससे कितने परसेंट ज़्यादा है, ये इससे कितने परसेंट कम है, या ये इसका कितना परसेंट है। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेंगी। तो क्या हम इसको पूरा सॉल्व करें क्या। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, सेम लेके आया हूँ। ये जो थंबनेल में आपको दिख रहा है, ये सेम लेके आया हूँ। ये दिया हुआ है 179 इज व्हाट परसेंट ऑफ 574। तो क्या हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटा ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब 179 574 का कितना परसेंट है ना। तो इंटू 100 ऐसे तो करेंगे। तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो फिर हम ऐसे करेंगे, ये दो जीरो, या फिर हम आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर पहले इसको 2 से काट दीजिए, है ना। इसको 2 से काटेंगे, 28 दूनी 56, ये 287 हो गया 2 से काटने पर, और ये 2 से काटने पर ये 50 हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 0 9 पंजे 45, हासुल लगी 4 17 पंजे 85, 85 और 4 89, और ये 287। इस पूरे को ऐसे डिवाइड करें क्या। ऐसे तो फिर हमारी गाड़ी ट्रेन ही निकल जाएगी। ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हम पे इतना समय नहीं है एग्जाम में, है ना। तो बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है इस प्रश्न करने की। इससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में, जब आप मेरे संग यूट्यूब पर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, वहाँ पे भी मैंने आपको खूब सिखाया ये चीज़। आज फिर मैं आपके सामने स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूँ। जितने बच्चे हैं, जितने प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं ना, बहुत सीखने को मिलेगी, बहुत लर्निंग मिलेगी आपको। तो इसको ऐसे तो करना नहीं है, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बेसिकली हम कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। ये तो गलत तरीका है ना। करने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 179 574 का कितना परसेंट है, 574 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। हो सकता है कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे 2 मिनट लग जाए या 3 मिनट लग जाए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहें तो, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप ये देखिए, ये बेस वैल्यू नीचे, इसका कितना परसेंट, ये मतलब है कि इस वैल्यू का कितना परसेंट 179 है। तो देखिए बच्चों, इसका अगर मैं पहले 10% निकालूं, इस नंबर का 10% कितना होता है। इस नंबर का अगर आप 10% निकालो तो लास्ट में एक संख्यावत पॉइंट लगा दिया करो। तो 10% होगा इसका 57.4। कितना होगा 57.4, और हमें आना है 179 पर, है ना। तो देखिए, अगर मैं 57.4 पर आ गया और हमें आना है 179 पर, तो लगभग ये इसके 3 गुने के आसपास है। तो अगर मैं इसका 3 गुना करूं, यहाँ पे 3 का गुणा, और यहाँ भी अगर मैं 3 का गुणा करूं, तो इसका मतलब 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 30% की वैल्यू देखो, 30% की वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12, हासुल लगी 1, 7 तिया 21 और 1 22, हासुल लगी 2, 5 तिया 15 17, ये वैल्यू हो जाएगी 772.2। राउंड फिगर में आप इसको 172 ले लो। राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेट ही निकालना है आपको। तो 30% की वैल्यू 172 है, और हमें आना है 179 पर। हम 172 तक पहुंच चुके हैं। तो ये वाली बात सत्य है कि इसका जो आंसर आएगा वो 30% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 30% की वैल्यू 172 है और हमें आना है 179 पर। तो ये बात कंफर्म है कि इसका जो आंसर आएगा, है ना, हमें थोड़ा 7 और ऐड करना पड़ेगा। हमें 7 और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 179 पर पहुंचेंगे। तो 7 और ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ परसेंट की वैल्यू हमें कुछ और ऐड करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 30% से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो 30% नेट तो हो नहीं सकता। 33% बहुत ऊपर चले जाएगा, 35 भी बहुत ऊपर चले जाएगा, 34 भी बहुत ऊपर चले जाएगा। आंसर आएगा इसका 31%। आइए इसको देखते हैं 31% कैसे। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। अब देखिए, 30% की वैल्यू 172 है। अब सुनिए, तो 172 को आपको 179 पर जाना है, मतलब आपको 7 और ऐड करना है, 7 आपको 7 और ऐड करना है, 7, तभी 179 पर पहुंचेंगे। तो ये बताइए, इस वैल्यू का कितना परसेंट, इस वैल्यू का कितना परसेंट 7 के बराबर है। देखिए, इसका 1% अगर आप देखें, 574 का 1% का मतलब होता है 100 का डिवाइड लगाना। तो अगर 574 का 1% करोगे तो ये लगभग आएगा 574 के आसपास। मतलब ये लगभग 1% की वैल्यू है ये। तो मतलब 5.74 का लगभग राउंड फिगर में 6 मानेंगे। तो मतलब ये लगभग 1% के आसपास और ऐड होगा, है ना। लगभग 1% के आसपास और ऐड होगा। तो 1% और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 31% इसका राउंड फिगर में आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में, है ना। बिना सॉल्व करके ऐसी ऐसी
इस अप्रोचेस के माध्यम से आप इनको निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज माय डियर स्टूडेंट 31% के आसपास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिनको थोड़ा कम समझ में आया थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा और जरूर बताइए कैसा लगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इसी टाइप का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है बच्चों 213 472 का कितना परसेंट है, 472 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। अब देखिए 472 कितना परसेंट 213 है, ठीक है। अब देखो इस नंबर का अगर मैं इस नंबर का जब आधा करूं, किसी भी नंबर का आधे का मतलब होता है 50% करना। तो बच्चों अगर मैं इस नंबर का 50% करता हूं, इस नंबर का अगर मैं 50% करता हूं आधा, तो कितना आएगा 236 आएगा। कितना आएगा 236, है ना। हमें आना है 213 पर, हम 236 पर जा चुके हैं, है ना। तो हमें कितना कम करना होगा, हमें 236 को 213 बनाने में कितना लगभग कितना माइनस करना पड़ेगा, बताओ कितना माइनस करूं। तो कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा 23 के आसपास, 23 के आसपास माइनस करना पड़ेगा, 23 के आसपास, है ना। एक्चुअल में 23 क्या है, देखिए 50% की वैल्यू 23.236 है, तो 5% की वैल्यू क्या होगी, 5% की वैल्यू क्या होगी 23.6 के आसपास होगी कि नहीं होगी 23.6। अगर 50% को 236 बोलते हो तो 5% को कितना बोलोगे 23.6 बोलोगे, है ना। तो लगभग आपको 23 माइनस करना है ना। तो लगभग आप 213 के आसपास पहुंच जाओगे, 213 के अप्रॉक्स पहुंच जाओगे। और ये कितनी हो गई 50 माइनस 5 45%। तो मैं ये बोलूंगा 213 जो होती है ना वो 45% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 45%। ये बहुत यूजफुल टेक्निक है बच्चों, डीआई में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब डीआई के अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे प्री लेवल में, अच्छा मेंस लेवल, इनका यूज बहुत तगड़ा है। और ये चीज़ें टीचर्स बताते ही नहीं है क्योंकि दिमाग उनका भी लगता है। लेकिन आप आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं और आरडब्ल्यू जाना जाता है अपने बेहतरीन कंटेंट से, है ना। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो यू आर वेरी लकी कि आप आरडब्ल्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस इस टाइप का प्रश्न एक और मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ और मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जितने बच्चों को ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपको आने वाले पेपरों की कसम है, आपको आने वाले आपके आरआरबी क्लर्क, एसबीआई, सब पेपरों की कसम है ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद, राधे राधे।